पूरी दिल्ली में इस कार की तलाश हो रही है। ये संदिग्ध कार फोर्ड की इको स्पोर्ट है, लाल कलर की इको स्पोर्ट कार है जिसकी तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही लाल रंग की फोर्ड की इको स्पोर्ट है और इसी गाड़ी की तलाश इस वक्त हो रही है। बताया जा रहा है कि जो कार है ये उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार का नंबर भी सामने आ चुका है, DL10CK 0458। जांच में सामने आया कि संदिग्धों के पास लाल रंग की कार भी थी, लेकिन इस कार को अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। दिल्ली के लाल किले के पास जब धमाका हुआ था वहां पर सिर्फ एक I-20 कार ही मौजूद थी। ये कार किसी भी सीसीटीवी में नजर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है ये भी उन लोगों से जुड़ी हुई है। तमाम थानों में, चेक पोस्ट में इस वक्त चेक किया जा रहा है, इस कार की तलाश हो रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस भी इस कार को लेकर अलर्ट पर है। और सीधे रुख कर लेते हैं देवेंद्र भारद्वाज का। देवेंद्र, इस कार को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है कि भाई कार है कहाँ, कार का नंबर भी अब सामने आ चुका है, तो उससे तो पता चल जाएगा कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या उस कार के बारे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के लोग कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल फिलहाल जिस तरह से जो हरियाणा पुलिस यानी कि फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अलर्ट किया गया है कि एक लाल कलर की इको स्पोर्ट्स जो गाड़ी है वो भी संदिग्ध है, वो उम्र के नाम से बताई जा रही है, जिसका नंबर DLCK 058। ये गाड़ी नंबर लगातार संदिग्ध के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ जिसमें I-20 में जिसमें ब्लास्ट हुआ और इको स्पोर्ट जो कि लाल रंग की गाड़ी है, इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी गई और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब इसकी तलाश की जा रही है। लगभग 5 से 8 टीमें लगातार इसी बात को लेकर लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से इको स्पोर्ट गाड़ी का पता लगाया जाए। और यही नहीं, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, यूपी हो, तमाम इलाकों में अलर्ट कर इस गाड़ी के बारे में जानकारी दी गई है और अब इसकी तलाश जारी है। यानी कि कहीं ना कहीं संदिग्ध तौर पर इस गाड़ी को भी देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से I-20 गाड़ी में थे, इसी तरह से ये इस गाड़ी में भी संदिग्ध थे और इसी को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। और फिलहाल लाल रंग की इस गाड़ी को लेकर तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार इस बात का मालूमात कर रहे हैं कि आखिरकार ये गाड़ी है कहाँ, क्योंकि सभी थाने और तमाम नाकों पर इसकी जानकारी दे दी गई है बाकायदा व्हाट्सएप के मार्फत। और फिलहाल फरीदाबाद पुलिस ने भी पूरी तरह से अलर्ट किया है और फरीदाबाद ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है। और इसके अलावा गुरुग्राम में भी जो दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी रूट्स हैं वहाँ चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से टीमें गठित की गई हैं, तो वहीं यूपी पुलिस की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर तलाश जारी की जा रही है कि इको स्पोर्ट कहीं यूपी में तो प्रवेश नहीं कर गई, क्योंकि फरीदाबाद के मार्फत कहीं ना कहीं होडल के बाद सीधा यूपी का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ से कहीं एंट्री ना कर गए हों। क्योंकि जिस तरह से इसे इको स्पोर्ट गाड़ी को लेकर अब तलाश जारी है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे इन तमाम जो ऐसे संदिग्ध लोग हैं या संदिग्ध गाड़ियाँ हैं, इनकी तलाश लगातार पुलिस जारी कर रही है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ ही देर पहले जब यहाँ पहुँची थी, तो उसके बाद से लगातार पूछताछ भी यूनिवर्सिटी के अंदर जारी है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सीधे तौर पर कड़ी एक से के बाद एक जुड़ती जा रही हैं और ऐसी जो भी, चाहे वो संदिग्ध गाड़ी है चाहे संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और सबसे बड़ी खबर यही है कि जो लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी है जो कि फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, उसकी तलाश की जा रही है कि आखिरकार ये गाड़ी गई कहाँ, क्योंकि ये उम्र के नाम से बताई जा रही है कि उम्र के नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी। और यही एक बड़ा कारण है कि जब उम्र के नाम से रजिस्टर्ड है तो निश्चित तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे नापाक इरादों में अपने मंसूबों को कामयाब करने में शायद इस गाड़ी का
का भी प्रयोग किया जाना हो। तो ये एक बड़ी बात है कि अभी जिस तरह से तमाम जो जांच एजेंसी हैं, पुलिस है, चाहे फरीदाबाद पुलिस हो, गुरुग्राम पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वो इसी बात को तलाश कर रही है कि आखिरकार ये गाड़ी है कहाँ, क्योंकि सभी सीसीटीवी फुटेज के मार्फत इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है, तलाश जारी है और सभी को अलर्ट पर रखा गया है। जी देवेंद्र, इसमें अगर जांच एजेंसियों के नजरिए से देखें तो जांच एजेंसियों के लिए इसमें सबसे बड़ी जो मददगार है संभवतः, जैसे आपने जिक्र किया कि फरीदाबाद से निकलकर या तो ये दिल्ली आ सकती है या फरीदाबाद से किसी दूसरे जिले में जा सकती है या फिर होडल के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो सकती है। इसमें जो टोल बैरियर्स होंगे उनके सीसीटीवी बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जितने भी बॉर्डर्स फरीदाबाद से बाहर निकलने के लिए हैं उस दिशा में भी एजेंसियां काम कर रही होंगी, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। उस दिशा में क्या काम हो रहा है और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बताया गया है? हरियाणा पुलिस ने की तरफ से तो दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है, क्या यूपी को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है? देखिए बिल्कुल, न केवल क्योंकि जिस तरह से लगातार अब पूछताछ में जो निकल कर आ रहा है, क्योंकि चाहे राम मंदिर हो, चाहे यूपी के तमाम ऐसे ठिकाने हों जिनको निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि न केवल लाल किले पर जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उसमें उससे पहले 26 जनवरी को लेकर भी उन्होंने इंडिया गेट की रेकी की गई थी। तो इन तमाम पहलुओं को अब जैसे जैसे पूछताछ में मालूमात हो रहा है, क्योंकि फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद का जो एरिया है वो यूपी के तमाम उन रास्तों को जाता है, केवल मुख्य मार्ग ही नहीं, मुख्य मार्गों पर ही चेकिंग नहीं बल्कि जो इंटरनली रोड्स हैं उनके ऊपर भी चेकिंग की जा रही है और अलग अलग जगह टीमें गठित की गई हैं कि किसी भी तरह से यदि इस लाल रंग की गाड़ी का पता लगता है तो तुरंत उसकी जानकारी दी जाए। और लोगों से भी लगातार पुलिस की तरफ से अपील की गई है, यदि किसी तरह से इस तरह कोई गाड़ी नज़र आती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। और फिलहाल ये भी पता लगाया जा रहा है तमाम जो पार्किंग है उनके ऊपर भी उनको जानकारी दी जा रही है। अलग अलग थाने और जो चौकी हैं वहाँ इस तरह की जानकारी दी गई है कि उनके आसपास जो भी पार्किंग है कहीं संदिग्ध अवस्था में तो वो गाड़ी खड़ी नहीं है। तो ये तमाम पहलू हैं जांच के, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जिस तरह से अब इस गाड़ी का जिक्र निकल कर आया है तो इस गाड़ी को जल्द से जल्द तलाश किया जाए, क्योंकि जिस तरह के मंसूबे इन लोगों के थे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम ये देने वाले थे। और फिलहाल अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जल्द से जल्द उस गाड़ी की तलाश की जाए, क्योंकि कहीं जिस तरह से उम्र के वो नाम से थी कहीं उसके अंदर भी कहीं किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं। इन तमाम पहलुओं को लेकर अब अलर्ट जो किया गया है, तुरंत फरीदाबाद पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और इसके बाद ये मैसेज सभी इलाकों में सेंड कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी का किसी भी तरह से पता लगाया जाए। और देवेंद्र, अभी जो जांच पड़ताल चल रही है कार से इतर, अगर हम बात करें तो ये कार तो एक लिंक है, साथ ही साथ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर कई लोग हैं जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। कईयों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इस पूरे ब्लास्ट के मामले को लेकर। वहां पर जांच किस दिशा में जा रही है? देखिए बिल्कुल, मुजम्मिल को जिस तरह से गिरफ्तार हुआ उसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी की वो परतें खुलनी शुरू हो गई कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि दहशतगर्दी और अपने मंसूबों को, नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए किस तरह से एक नींव रखी जा रही थी। और यहाँ उन डॉक्टर्स की वो गैंग जो मेडिकल की पढ़ाई का बात करते थे, जिक्र करते थे, वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाने में लगे हुए थे। और यही कारण है कि अब जब इसकी जानकारी मिली तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार पूछताछ जारी है स्टाफ से। कल भी 50 से ज़्यादा स्टाफ के लोगों से पूछताछ की गई थी। आज जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पहुँची है और जिस तरह से कोशिश यही है कि किसी भी तरह की जो जानकारी मिलती है, क्योंकि अब एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि किसके संपर्क में मुजम्मिल था और किस तरह से सब चीज़ों को लेकर वो काम कर रहा था। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूछताछ में जो वहाँ से जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रही है वो सीधा साझा की जा
जा रही है दिल्ली पुलिस से भी और NIA से भी। तो ये एक बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह की ये अब पूछताछ में जो बातें निकल कर आएंगी कि उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि दूसरे एंगल्स पे भी पुलिस, क्योंकि अलग अलग जगह से जिस तरह पूछताछ जारी है, तो सभी एंगल्स पर जांच को तेजी से अलर्ट के तौर पर किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मामला है। जिस तरह से दिल्ली में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद के एक इलाके से इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिलना तो किस तरह के मंसूबे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात का इसी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।